संजय जी, बहुत सारे लोग पेंशन के ऊपर बहुत सारी बातें उठा रहे हैं और तो मैं नेता आपके द्वारे से प्रदेश से देश की जनता से कहूँगा, आप माने अगर आप लोग पेंशन लेंगे तो चुनाव का विरोध करना, आपके पास खुला समर्थन नहीं होगा। अगर विरोध खुला, उसका मैं कहूँगा उसका विरोध करना चाहिए। जो पेंशन लेगा वो विधायक नहीं होगा। तो आप ये मानते हैं कि विधायकों की, सांसदों की, मंत्रियों की पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए, क्योंकि देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस के लाखों जवान लगभग सालों से वंचित है पेंशन से, जो देश के बॉर्डर पे सेवा दे रहे हैं, जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ। तो आप समर्थन देते कि जब उनका पेंशन बंद तो आज सारे नेताओं की भी पेंशन बंद? नहीं, आज तो मैं कह रहा हूँ अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। 5 राज्यों में चुनाव है, इसका खुला विरोध कराया गया। या तो पेंशन छोड़े या हमारे पास ना हो। नेता आपकी अदालत में, फैसला आप लोगों के हाथ में। अगर आप सोचते हो मैं कोर्ट जाऊंगा तो कोर्ट में समाधान नहीं है, अदालत आपकी है, आपके दरवाजे पे नेता होंगे, इनसे बोलना पड़ेगा। अगर आप लोग पेंशन लेते हैं तो चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे। मतलब 5 राज्यों में जो चुनाव है, सीधे सीधे वोटरों को आप अपनी एक विचारधारा से प्रभावित करना चाह रहे हैं या अपनी तरफ लुभाने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं जी नहीं, मैं कह रहा हूँ लुभाना मुझे होगा जब मुझे लालच होगा। मुझे कोई शौक नहीं कि विधायक की तकरीरें लगा के घूमूं। अगर आप मान के चलेंगे आप लोगों के लिए ये चंद विधायक अपना बाप मानेंगे, इनको पेंशन चाहिए। जिन्होंने 35 साल नौकरी करी उनकी पेंशन ही नहीं है। और बहुत बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का है, उत्तराखंड में अब तक 58,000 करोड़ का कर्जा है। कर्जा मैंने नहीं लिया है, कर्जा इन्होंने लिया है। अगला स्टेप मेरा है, मैं आरटीआई लगा रहा हूँ। जिसकी संपत्ति 2002 में कितनी थी और अब कितनी है, उसकी जांच होनी चाहिए। ये विरोध केवल इसी 5 साल के नेताओं के विरुद्ध या उसके पूर्व जो नेता जिम्मेदार है उनके विरुद्ध? मैं कह रहा सबके विरुद्ध जाना चाहिए। और अगर आप कह रहे चुनाव लड़ेंगे, मेरा परमानेंट पट्टा नहीं बन गया, ये चुनाव लड़ूंगा, सेवा का मौका मिला तो अगली बार दूसरा कैंडिडेट आ जाए, मुझे लाइफ टाइम का पट्टा नहीं बांधना है। और दूसरी चीज, अगर सेवा है तो सेवा है, इसमें पेंशन होनी नहीं चाहिए। मतलब आप समर्थन देते हैं तमाम उन लोगों का, तमाम जो वो एक्टिविस्ट हैं जो तमाम मंचों से, सोशल मीडिया के माध्यम से और राष्ट्रवादी चैनलों पे आके बोलते हैं कि 5 साल काम करके आप पेंशन लेते हैं और 35 साल अपने शरीर का गाढ़ा मेहनत और पसीना, खून पसीना एक करके जो राष्ट्र की सेवा करते हैं, उनको पेंशन नहीं मिलता था। आप समानता की लड़ाई, एक तरह से पेंशन में भी समानता नहीं है हमारे देश में। ये मेरी आवाज नहीं है, देश की आवाज बननी चाहिए। मैं कहूँगा जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब 5 राज्यों में चुनाव है, आप लोग विरोध करेंगे तभी कोई फायदा है। जो भी आपसे वोट मांगने आए उससे बोले अगर आप पेंशन नहीं लोगे तो हम आपको वोट देंगे, नहीं तो चुनाव का विरोध होना चाहिए। संजय जी, आपको दिक्कत क्या है? अरे कमाल की बात है, मैं तो कभी नेट पे देखता हूँ 135 लाख करोड़ का कर्जा है इंडिया के ऊपर। फिर उत्तराखंड राज्य में 58,000 करोड़ का कर्जा। मैंने तो लिया नहीं है, मेरे पैसे जो विधायक, एमपी, एमएलसी, राज्यसभा जा रखे लोन इन लोगों ने लिया, अपनी अपनी संपत्ति की घोषणा करे। अरे तो क्या बात हो गई, $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात भी तो हो रही है। आपके यशस्वी प्रधानमंत्री लेके तो आ रहे हैं, जीएसटी से बता रहे 3 लाख करोड़ आ गया। बातों में नहीं, ग्राउंड में दिखाओ ना। ग्राउंड में क्या है, बातों से नहीं, कहने और करने में कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की नहीं बात कर रहा हूँ, ये पेंशन का विरोध होना चाहिए। मतलब सुनिए, अगर आप विरोध कर रहे हैं और चुनाव नज़दीक हैं, सभी नेता जो है ना इस चीज़ को कह देते हैं ठीक है हम पेंशन नहीं लेंगे, वोट के लालच में, तो कथनी करनी में फ़र्क वाली कहावत मैंने आज एक बात खुला कह रहा हूँ, मैं लिख करके देने को तैयार हूँ। मैं अपनी संपत्ति की पहले जांच करूँगा, मेरे पास संपत्ति क्या है, मेरे बच्चे क्या करते हैं, मेरी वाइफ क्या करती है, और हर 6 महीने में अपना स्टेटमेंट जारी करूँगा कि मेरे पास क्या कमाया और क्या खाया। मतलब आज भी मैं रोटी खा रहा हूँ। सिस्टम में आप डायरेक्टली एक सवाल नहीं कर रहे, आप ये चैलेंज दे रहे हैं और खुद भी एक चैलेंज ले रहे हैं। स्वीकार है आप? मेरे को स्वीकार है। अगर आप इसको बोल रहे हैं आप सेवक नहीं है, अगर आप पेंशन ले रहे हैं और तनख्वाह ले, स्वयं की सेवा कर रहे हैं। हमारे वोटों से बने हुए, हम इनसे बने हुए नहीं है। अपनी ताकत को देश की जनता को पहचानना पड़ेगा। संजय कनौजिया, कद्दू कहीं आम जनता को बुद्धू तो नहीं बना देगी आज लुभाने हुए सवाल देके, और कहीं ये चुनावी स्टंट तो नहीं है? देखो जी, आप कहते हैं बुद्धू कोई किसी को नहीं बनाता, बुद्धू जनता खुद बन रही है, आंखों में पट्टी बांधी हुई है। विरोध करने का नहीं, गलत नीतियों का विरोध होना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो। आपके विधानसभा क्षेत्र में स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, क्या आपके विधानसभा क्षेत्र राजपुर में स्मार्ट सिटी का काम शुरू नहीं हो गया क्या? नहीं, आपने सर सुना गलत होगा। मेरी तो नज़र में लगता है शमशान सिटी कहा था आपने, स्मार्ट सिटी सुना होगा। पलटा बाजार की 1 किलोमीटर की सड़क बनने में, आप पता पूरे 1.5 साल कोरोना में चला गया और सड़क नहीं बनी है, गड्ढे खुद गए
और दुकानों में पानी जा रहा है। ये मेरे को लग रहा है आपने गलत सुना होगा, शमशान सिटी बोला था उन्होंने। कहीं ये गड्ढे पुरानी 70 साल की सरकार ने तो नहीं कर दी। मैं कह रहा हूँ मैंने मान लिया वो गलत है तो बाहर हो गए ना, कब तक उठोगे इस चीज़ को? आप एक चैनल शुरू कर दो पिछली सरकारों का, ये उन्होंने करे, ये उन्होंने करे। गांधी जी या भगत सिंह या दोनों? आप मेरी बात मानेंगे, गांधी जी की बात करें तो भैया मैं तो नहीं कह रहा हूँ, जिस पार्टी की विचारधारा नाथूराम गॉडसे की है वो दूसरी कंट्री में जाके, अमेरिका में जाके गांधी जी को फूल चढ़ा रहे हैं। तो अगर मैंने उनको नमक आंदोलन सुना, मैंने कौन सा अपराध करा? अगर मैं अपराधी तो वो भी अपराधी है। राजपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों को, केवल वोटरों की बात नहीं करूंगा, तमाम जो निवासी हैं उनको अगर संजय कनौजिया कद्दू एक सीधा मैसेज देना चाहे तो क्या होगा? नहीं, मेरा तो कहना है कि आप लोगों को जानना पड़ेगा ना कौन व्यक्ति क्या है। आज आप मान के चलेंगे, मैं अगर विधायक बन रहा हूं तो वो जनता के वोटों से बन रहा हूं, ना कि अपने वोटों से। जब जनता का वोटो, जनता पे अधिकार है ना मेरा। नहीं, मान लिया जाता है आप विधायक बन जाते हैं, पेंशन छोड़ देते हैं, तो कितना रेवेन्यू इकट्ठा होगा और उस रेवेन्यू को आप कहाँ लगाओगे? मैंने क्या बोला, अगर मैं छोड़ूंगा ना, जो इस प्रदेश की जनता है, जो छोटे छोटे रोजगार के लिए तरस रही है, जिनको 8,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, स्कूल वाले निचोड़ने में कमी नहीं छोड़ रहे हैं, और कहते हैं आप शिक्षा की नीति, इधर कहते हो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। सीधी बात है, यानी अगर आप पेंशन नहीं लेते हैं और मान लीजिए 1 लाख रुपए का पेंशन हो और 70 विधानसभा क्षेत्र है, देहरादून उत्तराखंड देवभूमि में 70 सीटें, तो ये तो एक तरह से यही हो गया कि महीने का 70 लाख, 8 करोड़ 84 लाख रुपए, 8 करोड़ 40 लाख रुपए बैठेगा अगर आप इसको ढंग से जोड़ेंगे हिसाब करके। तो पूरी तैयारी की हुई है? मैं 100% कह रहा हूँ। आज भी तो मैं रोटी खा रहा हूँ भाई साहब, आप मानेंगे मुझे को रोटी। कि मोदी जी ने बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कहीं ऐसा आप भी बोले कि ना पेंशन दूंगा ना लेने दूंगा। मैं तो भैया रोटी तो खाऊंगा ही। आप कह रहे हैं ना खाने का मतलब होगा, मैंने क्या बोला? ना मुझे किसी का पैसा चाहिए, ना मुझे विधायक की नीति की कमीशन चाहिए। जो उनकी निधि आती है वो जनता पे प्रॉपर तरीके से पहुंचे। जो भी मैं 100%, अगर आप कह रहे हैं, मुझे शौक, मैं फिर बोल दे रहा हूँ, अगर आप पेंशन का विरोध कर रहे हैं तो सड़कों पर उतरने का समय आ गया। 5 राज्यों में चुनाव है, इस समय नेता आपके द्वार पर है। आज पहचाने, आज आपकी अदालत में फैसला आप लोगों के हाथ में है। जो भी इसको देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, देश के हित में ज़्यादा होगा। नहीं तो फिर आप कहने के योग्य नहीं होंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। मुहिम में कौन कौन जुड़े हैं आपके साथ? मेरे साथ तो भैया जनता है साथ में। आप मानेंगे, मैं कह लूँगा, आप मीडिया हो गए, आप लोगों को ये बात मेरी पहचान या मेरी जो आवाज़ है हर राज्य में पहुंचानी पड़ेगी। और जो कह रहे हैं अगर हम सेवा कर रहे हैं तो पता चल जाएगा 50-60 हज़ार छोड़ने में कितना दर्द हो रहा, एहसास हो जाएगा कैसी सेवा है ये। मेरी देश की जनता से अपील है, उत्तराखंड नहीं पूरे देश की जनता से अपील है, और मेरा अपील यही कहना है, आप इस आवाज़ को उठाएं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देश की आवाज़ बननी चाहिए। जो ये पेंशन ले रहे हैं मेरे विधायक, ये अपने पेंशन का त्याग करेंगे, वो लिखत देते 5 राज्यों में तो वोट होगा, नहीं तो वोटिंग का आपको खिलाफत करनी पड़ेगी। अगर इनकी पेंशन लग रही है तो उनको भी पेंशन जरूर मिलनी चाहिए, जिन लोगों को पेंशन का असली हक है। जो आप मान के लीजिए, मेरे को पुलवामा के बंदे याद है, जो हमारे शहीद हुए थे पुलवामा में, उनको मेरी जानकारी में था शायद उनको पेंशन नहीं मिलती है। उन लोगों की पेंशन लगनी चाहिए, उस विभाग की। जो भी इस वीडियो को देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही मेरे देश के हित में होगा। आप लोगों से एक ही अपील कर रहा था कि जो उत्तराखंड राज्य, इसमें 70 विधायक हैं, एक विधायक से 1 लाख रुपए भी पेंशन ले रहा है तो 70 लाख रुपए महीना बचता है। एक साल में 8 करोड़ 84 लाख होता है। जो 58,000 करोड़ का जो उत्तराखंड राज्य में कर्जा है, अगर 10 साल में देखा जाए तो ये लोग अदा कर दो, कम से कम बोझ तो कम होगा। संजय कुमार कनौजिया उर्फ कद्दू, इस देश के विधायकों से भी अपील करूँगा वो अपना पेंशन त्यागे, यही उत्तराखंड की सेवा होगी, ना कि आप इसको पेंशन पे कभी तो धन का मोह छोड़ना पड़ेगा। मेरा नज़रिया है 70 विधानसभा से 70 लाख एक महीने का बचता है तो एक साल में 8 करोड़ 40 लाख बचेगा। इसको कैलकुलेट करें हम तो 10 साल में कितना बैठता है, तो 84 करोड़ रुपए जो उत्तराखंड राज्य के उन लोगों के काम है जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है। और अगर पूरे देश में जोड़ लेंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे कितने विधायक हैं,
कितने एमएलसी हैं, कितने एमपी हैं, कितने राज्यसभा मेंबर हैं, तो देखो कितना बोझ कम होगा। आप स्वयं की सेवा कर रहे हैं, ना कि देश की सेवा। या तो इसका नाम बदला जाए। आप मानेंगे तो उत्तराखंड राज्य 70 विधानसभा की बात कर रहा हूँ, पूरे देश में कितनी विधानसभा है वो देखिएगा। संजय कुमार कद्दू कोई व्यूज़ के लिए इसको वीडियो नहीं बना रहा है, केवल एक मैसेज देना चाह रहा है कि आज जागो भैया, जागो भैया, जागो भैया, जागो। आप यूथ को एक बात को कहना चाहूँगा, जब यूथ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, यूथ देखें आप कहाँ जा रहे हैं। सिर्फ आप इस चीज़ को देखें, जो मैंने कहा वो गलत है। जो इन लोगों को पेंशन मिल रही है वो पेंशन बंद होनी चाहिए, और आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में ये लोग अपील करें कि हम वो नहीं लेंगे पेंशन, तभी देश के हित में होगा। अन्यथा ये स्वयं की सेवा कर रहे हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।